हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई आप लोगों की जो है डीएलएड और डीपीएससी की थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है। ये अलॉटमेंट लिस्ट के बारे में सुबह ही मैंने शॉर्ट्स में बता दिया था कि आपकी थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो है डेट है वो क्या होने वाली है, 3600 रुपीज़ की फ़ी पेमेंट किसको करनी है, और साथ ही में जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया है, किसी भी लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है, तो उन लोगों को अब क्या करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट क्या होने वाली है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आपकी जो डेट होने वाली है वो है 26 जून से लेके 30 जून तक। ठीक है, 26 जून से लेके 30 जून तक आपको अपने अलॉटेड डाइट में जाना होगा। जिसमें डाइट में आपका नाम आया है उसमें आपको जाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी किनको है? जितने भी फ्रेश कैंडिडेट हैं जिनका पहली बार लिस्ट में नाम आया है उन सभी को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका किसी भी लिस्ट में नाम आया था पहले और उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ली थी, 3600 रुपीज़ की फ़ी पेमेंट कर दी थी, उनको दोबारा से ना तो फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत है और ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की ज़रूरत है। सिर्फ फ्रेश कैंडिडेट को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की ज़रूरत है। पुराने जो जिनकी भी सीट अपग्रेड हुई है उनको क्या करना है, उनको अगर उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उनको अपनी सीट को फ्रीज करना होगा। ठीक है, और 3600 रुपीज़ की फ़ी पेमेंट जो है सिर्फ फ्रेश कैंडिडेट को ही करनी है। जिन्होंने पहले 3600 रुपीज़ की फ़ी पेमेंट कर दी थी उन लोगों को दोबारा से फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद में आ जाता है जिनका नाम किसी भी लिस्ट में नहीं आया है, वो स्टूडेंट्स अब क्या करें। ठीक है, अब आपका नाम किसी भी लिस्ट में नहीं आया या आपका नाम आया बट आपने उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, या आपका थर्ड लिस्ट में जिस कॉलेज में नाम आया आपको उसमें एडमिशन नहीं लेना, आपको अपग्रेड करना है, तो अपग्रेड तो अब आपका होगा नहीं। ठीक है, फ्लोट का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आप क्या कर सकते हो, काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। काउंसलिंग राउंड का जो आपका नोटिफिकेशन होने वाला है वो 9 जुलाई को आने वाला है। ठीक है, 9 जुलाई को आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा काउंसलिंग राउंड का। काउंसलिंग राउंड के लिए पहले आपकी लिस्ट आएगी जिसमें आपकी वैकेंट सीट्स की लिस्ट होगी कि किस कॉलेज में किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स बची हुई हैं। ठीक है, देन उसके बाद में आपकी एक विंडो ओपन होगी, आप अपनी आईडी लॉगिन करोगे। आईडी लॉगिन करके जैसे आप 3600 रुपीज़ की फ़ी पेमेंट करते हो ऐसे ही आपको जो है 1000 रुपीज़ की फ़ी पेमेंट करनी होगी SCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ पे फ़ी पेमेंट आपने कर दी। देन उसके बाद में आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग आप कर दोगे। चॉइस फिलिंग करने के बाद में आपको वेट करना है। देन आपकी रैंक लिस्ट आएगी, जितने भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे उनकी रैंक लिस्ट आएगी, और उसके बाद में आपकी 4th लिस्ट आएगी, 5th लिस्ट आएगी और 6th लिस्ट भी आएगी। ठीक है, लास्ट ईयर 9 लिस्ट आई थी टोटल, और इस बार देखते हैं आपकी सीट्स पर डिपेंड करता है कि कितनी लिस्ट आगे आने वाली हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।